औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ जो अपने औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है, आज एक गंभीर सामाजिक समस्या का केंद्र बन चुका है। इस क्षेत्र में बाल मजदूरी की समस्या न केवल बढ़ रही है, बल्कि यह उन बच्चों के भविष्य को भी अंधेरे में धकेल रही है जिनके हाथों में किताब और पेंसिल होनी चाहिए। सुबह के उजाले में जहां बच्चे स्कूल की ओर कदम बढ़ाते हैं, वहीं बीबीएन के डंपिंग साइट्स और कबाड़ के ढेरों में छोटे छोटे बच्चे खाली बोतलें, प्लास्टिक और अन्य सामान बीनते नजर आते हैं। यह दृश्य न केवल दिल दहलाने वाला है, बल्कि बाल श्रम कानूनों की खुलेआम अनदेखी का भी प्रतीक है। यहाँ बाहरी राज्यों से रोजी रोटी की तलाश में आए प्रवासी मजदूर अपने परिवारों के साथ बसते हैं। दिन भर की मेहनत मजदूरी में व्यस्त रहने वाले ये मजदूर अपने बच्चों को अकेला छोड़ जाते हैं, जो या तो कबाड़ बीनने में लग जाते हैं या फिर ढाबों, होटलों और छोटी मोटी दुकानों पर बर्तन धोने जैसे काम करने को मजबूर हो जाते हैं। स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह समस्या केवल गरीबी का परिणाम नहीं, बल्कि प्रशासन की उदासीनता और जागरूकता की कमी का भी नतीजा है। बीबीएन क्षेत्र में यह स्थिति चिंताजनक है। औद्योगिक इकाइयों में न्यूनतम आयु मानकों की अनदेखी की जा रही है और ढाबों, होटलों में नाबालिग बच्चे दिन रात काम करते दिखाई देते हैं। स्थानीय प्रशासन और श्रम विभाग की चुप्पी इस समस्या को और गहरा रही है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया, यहाँ सैकड़ों बच्चे कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी सबूतों के अभाव में इन मामलों को साबित करना मुश्किल है। सरकार ने बाल मजदूरी को रोकने के लिए कई कदम उठाए। वर्ष 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया गया और रोजगार के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। इसके अलावा नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिनका उद्देश्य बच्चों को इस संकट से बचाना है। इस बारे में जब हमने प्रवासी मजदूर सोनू से बातचीत की तो उनका कहना है कि वह आर्थिक तौर पर इतने मजबूर हैं कि बच्चों की पढ़ाई की और उनका कोई ध्यान नहीं है। उनका कहना है कि जब उनकी स्थिति बेहतर होगी तब वह बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोच सकते हैं। बाल मजदूरी ऐसे है कि जितने भी यहाँ पे हमारे प्रवासी लोग हैं, यूपी बिहार से आए हुए लोग हैं, वो अपने पूरे परिवार के साथ आ जाते हैं। और जहाँ तक हमारी जानकारी में आया है, इनका मुख्य कारण यही है कि ये लोग पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, इनके बच्चे। और उसके पीछे एक कारण और है कि जिस तरह से वहाँ बच्चे पढ़ रहे होते हैं और इनको कामकाज की तलाश में यहाँ अपने परिवार के साथ आना पड़ता है, तो इनकी माइग्रेशन की समस्या रहती है। स्कूल वहां से नाम कटवाना और यहाँ पे दर्ज करवाना, इसी झंझट में ये लोग फंस कर रह जाते हैं और यहाँ आकर इनके बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते, जिसके कारण उन्हें यहाँ पर फिर बाल मजदूरी के रूप में कार्य करना पड़ता है। सरकार की ओर से देखा गया कि स्कीम में बहुत चलाई, इस वर्ष शिक्षा अभियान चलाया गया है, फ्री एजुकेशन है, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ है, फिर भी क्या सरकार की तरफ से देखो कई तरह की स्कीमें चलाई जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से भी चलाई जा रही है और प्रदेश सरकार की तरफ से भी चलती हैं, हमेशा ही चलती हैं, लेकिन कमी आ जाती है इन लोगों में अवेयरनेस की। इनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। सरकार को चाहिए कि इनके इस तरह के बच्चे जो काम कर रहे हैं, हमारे सरकारी विभाग को चाहिए उनको आइडेंटिफाई करें और उनके परिवार के साथ बैठें और उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएं। किस तरह संभव हो सकता है, क्योंकि देखा गया कि खुद तो ये मजदूरी करते हैं और बच्चे भी कभी कबाड़ चल चुकते हैं, कभी कुछ तो कभी सारा दिन तस्वीरें देखने में सामने आती रहती है। देखो, जब तक इनको इनका पढ़ाई की तरफ हम इनको नहीं लेकर के जाएंगे तो ये चीजें बढ़ती रहेंगी। और जैसे जैसे ये अगर पढ़ाई से दूर जाएंगे, ये मजदूरी की तरफ जाएंगे, पैसा कमाने की तरफ जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो फिर ये क्राइम की तरफ जाएंगे या नशों की तरफ इनका ध्यान जाएगा। कैसे दूर किया जा सकता है इस बाल मजदूरी के लिए मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं उनको ग्राउंड लेवल पर जाकर के इस तरह के बच्चों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनके परिवार से मिलना चाहिए और इन बच्चों को लोकल जिस सरकारी स्कूल भी है वहां तक पहुंचाना चाहिए। देखा जाए बाल मजदूरी जो प्रवासी लोग हैं ना, इनकी बाल मजदूरी का कारण बहुत बड़ा है। इनका जो बद्दी में जो इनका रेजिडेंस का रहने का जो भी जुगाड़ है वो भी महंगा है। और दूसरी बात है, इनका जो स्कूलों में 2 महीने 3 महीने यहाँ काम करते हैं, 2 महीने उधर काम करते हैं, 3 महीने उधर काम करते हैं।
और ये पूरी परिवार को अपने साथ लेकर आते हैं, जिस कारण इनके बच्चों का जो स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता है। हालांकि सरकार ने बाल मजदूरी रोकने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बना रखी हैं, पर दिक्कत जो वहां पर आती है कि इनको सही जानकारी ना होने के कारण, और दूसरा इनकी कोई मजबूरियां भी, आर्थिक मजबूरियां, और स्कूलों से ये अपने बच्चों को दूर रखते हैं, और इनका एक कोई स्थायी ठिकाना ना होने के कारण सबसे बड़ी जो इसका मैं कारण मानता हूँ बाल मजदूरी का, ये बड़ा कारण है। सरकार को इस तरफ काफी ध्यान देना चाहिए। देखा गया है कि इंडस्ट्रियल एरिया लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर आए हैं, लेकिन बच्चों का जो भविष्य है वो तो गर्त में डूबता हुआ दिख रहा है। आने वाला भविष्य हम देश का भी कह सकते हैं। हाँ, ये तो बात आपकी सही है कि इनका जो भविष्य है वो ये छोटे छोटे, देखा जाए तो नाबालिग 7-8 साल के बच्चे होते हैं, कभी कूड़ा बीनते हुए नजर आते हैं, कहीं ढाबों पे नजर आते हैं, ये देखा जाता है। हालांकि यहाँ पर बद्दी में इनके बाल कार रोकने के लिए श्रम विभाग भी है, परंतु वो ना इस चीज को देखे हुए इसको नजरअंदाज करते हैं। उनको चाहिए, सरकार को चाहिए कि जो प्रशासन है इनको सख्त निर्देश दे। जो कोई बच्चा ऐसे तो घूमता पाया गया तो उनको चयनित करके उनके माँ बाप को गाइड करके इनको स्कूलों तक पहुंचाए, ताकि ये अपने फ्यूचर का विकास कर सके, फ्यूचर बना सके अच्छा। अदरवाइज तो ये बच्चे क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो ये क्राइम की तरफ भागेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। तो इसका भी एक बड़ा कारण है, जो अपराध भी हो रहे हैं, इसका जो बुनियाद है यहीं से शुरू होती है। तो हम तो सरकार से अपील करते हैं, हालांकि सरकारों ने तो, केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार है, इनको रोकथाम के लिए कई कानून बना रखे हैं, परंतु कानून है जो कागजों तक ही सीमित है। इसको धरातल तक लाने के लिए इन पर प्रयास करने चाहिए और सरकार को सख्त निर्देश होने चाहिए। मेरा नाम जी मुकेश कुमार है, मैं अपना मानपुर ਦਾ रहने वाला और मैं पीको चला रहा जी। जिदा ही ਅਸੀਂ यूनियन ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ यूनियन ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਸੀ, अपना ਰਸਤੇ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਏ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ यूपी ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਬਾੜ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਝੁੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸੋਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ प्रॉपर तरीके ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ बच्चे पढ़ सके ਅੱਗੇ। क्या देखते हैं जब सुबह निकलते हैं आप घर से? जितने ਅਸੀਂ मतलब जी घर से निकलते हैं जैसे, तो इनके बच्चे कोई रिक्शे पे, कोई कबाड़ उठा रहा है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जैसे, कोई 4-5 साल का, कोई 6 साल का, छोटे छोटे बच्चे जैसे कि कोई कबाड़ उठा रहा होता है। घर से निकलते हैं यही देखते हैं बच्चे। हिमाचल सरकार से यही बेनती है कि इनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में जैसे, इनको भी इनकी फीस फूस माफ़ होनी चाहिए। सोनू सागर। क्या कहेंगे जो आप आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? हम यूपी मुरादाबाद से आए हैं जी। और मतलब हम जो हम कर रहे हैं वो हम नहीं सोचते कि हमारे बच्चे ऐसा करें, और मतलब तो कुछ हमारे खाते हमारे लिए कुछ करे जावे जी। और मतलब हम बहुत कितना काम करेंगे, कितना इकट्ठा करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, हम ये नहीं सोच पाते जी कभी। नहीं, देखा गया कि आजकल जो प्रवासी बच्चे हैं ज़्यादातर, वो सुबह से ही देखते हैं कि कोई कबाड़ चुक रहा है, कोई ढाबे पे काम कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। तो क्या कारण है कि बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं आप लोग? वही ये दिक्कत पैसों की है, क्या करें, क्या खाएं, क्या राशन पानी लाएं, मतलब अपने लिए सोचें, बच्चों के लिए सोचें कुछ। मजबूरियाँ क्या है अभी? मजबूरियाँ जी पैसे की है, मजदूरी कम हो गई, महंगाई बढ़ गई। क्या सरकार की ओर से जैसे योजनाएं भी चलाई गई है पढ़ाने के लिए बच्चों को, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, फ्री एजुकेशन है, इसके बारे में कभी पता किया या बताया किसी ने? नहीं, हमारे पास तो आता कोई आता नहीं, हम यहीं पूरे यहाँ रहते हैं, नहीं हमारे पास कोई आता नहीं, कोई जाता हमसे कुछ, कोई हमसे, हम कितनी भी दिक्कत में हमसे कोई पूछ नहीं पाता है यहाँ पर आकर। अब क्या चाहते हैं, जो आपके बच्चे होंगे आगे उनको पढ़ाएंगे आप? पढ़ाएंगे, मतलब हमारा अगर हैसियत होगी तो पढ़ाएंगे, नहीं तो ना होगी तो नहीं पढ़ा पाएंगे।